एमडीएस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा यदि बेहतर होगी तो फिर राष्ट्र भी बेहतर बनेगा। यदि शिक्षा की स्थिति ही बिगड़ गई तो फिर राष्ट्र भी बेहतर नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भगवान श्री राम, छत्रपति शिवाजी, दयानंद सरस्वती सहित अन्य कई समाज सुधारकों को आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उनके आचरण का पाठ किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो बॉम्ब की जरूरत नहीं, उसका शिक्षा उसको बिगड़ाओ, उसकी शिक्षा बिगड़ गई और तो राष्ट्र भी बिगड़ सकता है। और इसकी शिक्षा अच्छी रही, उसका राष्ट्र भी अच्छा रहता है। और ये सभी राष्ट्र को बनाना है तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का पहला शिक्षक जो होता है तो वो बच्चों की माँ होती है, के पिता होते हैं, घर में बड़े भाई हुए बहनों को वो होते हैं। बाद में स्कूल में आए तो बाहर के शिक्षक उनके शिक्षक होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा नीति को लेकर आयोग और समितियों का गठन पूर्व में भी किया जा चुका है, लिहाजा ऐसे में जरूरत इस बात की है कि उनका अध्ययन भी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है, केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता। अपने अपनी संस्कृति है, अपना अपन है, देव धर्म पर विश्वास रखते हैं, उनका अनुकरण भी करते हैं, उनको आदर्श भी मानते हैं। राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, हमारे राणा प्रताप जी को मानते हैं, हमारे अन्य नेता उनको भी मानते हैं, दयानंद जी हो या विवेकानंद जी हो, इनका भी आदर्श अपन मानते हैं। लेकिन उनका जो आचरण रहा, वो अपनी किताब में कहा है और कौन से क्लास में पढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल से तो अभी मैं सुना नहीं कि कोई पाठ्य पुस्तक में उसका बहुत सारा वर्णन है और वो पढ़ाया जाता है। तो ऐसे जो आदर्श अपने होते हैं उनको तो मानते हैं पर उनका आचरण हम पढ़ा नहीं सकते स्कूल में। इस मौके पर राज्यपाल बागड़े का साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय में चल रही व्याख्याताओं की कमी के साथ ही फिक्सेशन न मिलने की समस्या को लेकर भी मंथन किया गया। शैक्षिक संगठन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों ने राज्यपाल को व्याख्याताओं की समस्याओं से अवगत कराया। राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके टीचर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर के और एनईपी के क्रियान्वयन को लेकर के केवल यूनिवर्सिटी टीचर्स का एक दिन का सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया है, जिसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय थे। एक तो एनईपी के ठीक से क्रियान्वयन की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैरियर एडवांसमेंट की समस्या बहुत बड़ी है, रिक्रूटमेंट की बड़ी समस्या है। राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ में 50% से अधिक पद रिक्त हैं। जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं, इस यूनिवर्सिटी में भी आज 48 में से केवल 12 पद ही प्रोफेसर्स के भरे हुए हैं, सारे पद रिक्त हैं। तो किस तरीके से काम संभव हो सकता है कि यदि शिक्षण के लिए शिक्षक ही नहीं है तो विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध दोनों कार्य कैसे संभव हो सकते हैं। इसलिए माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह किया है कि रिक्रूटमेंट की व्यवस्था राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज में यथाशीघ्र इसको की जाए और जो सीएस के मामले हैं उनको सभी यूनिवर्सिटी में समान रूप से लागू करके यथासंभव उनका लाभ शिक्षकों को दिलाया जाए। अभी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, महाविद्यालयों का विषय एक अलग से है, उनमें भी बहुत सारे पद खाली हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ में 50% से अधिक पद रिक्त हैं। सभी यूनिवर्सिटीज को मिलाएंगे तो लगभग 1400 पद रिक्त हैं। शैक्षिक अधिवेशन के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा नीति को और ज्यादा बेहतर बनाए जाने पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला और शिक्षक संगठन से जुड़े सुशील कुमार बिस्सू, नारायण लाल गुप्ता सहित अन्य कई शिक्षक नेता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में शिक्षक नेताओं के अलावा एमडीएस विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी पद्मा देवी, प्रोटोकॉल अधिकारी अपूर्वा परवाल भी मौजूद रही। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना
ना भूलें।